जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, हम लोग जो है देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो जो है हमने जो है इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा जो सेशन होने वाला है इसमें जो है 26 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि जो कोडाइकनाल है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। जो कोडाइकनाल है बताइए, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पालनी। ये जो पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है ये कि जो कोडाइकनाल है ये तमिलनाडु स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। जो कोडाइकनाल क्या है, ये एक तमिलनाडु में स्थित एक पर्यटक स्थल है और जो ये है पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यह है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं लक्षद्वीप, रामेश्वरम, नांद्रिका, म्यांमार। तो साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ये जो है ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है। क्या है? तमिलनाडु राज्य में जो है एक रामनाथपुरम नाम का जिला है, उसी का जो है द्वीपीय कस्बा है जो भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। जो रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर स्थित है। तो जो रामेश्वरम ये क्या है? ये एक जो है हिंदू तीर्थ स्थान है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है और ये जो है तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है कि जो सियाचिन है, सियाचिन क्या है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है, या जो है चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र है, या भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो सियाचिन है, सियाचिन जो है ये सियाचिन जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है। सियाचिन क्या है? ये एक ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता वर्ष 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री या सियाचिन। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा सियाचिन। क्या हो जाएगा? सियाचिन। जैसा कि हमने इसको जो है ऊपर देखा है कि सियाचिन क्या है? एक ग्लेशियर है। तो ये जो ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? तो गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 70 किलोमीटर है। कितनी है? 70 किलोमीटर है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है। आइए देखते हैं
इसके बाद जो है ये पिंडारी हिमनद की लंबाई देख लेते हैं। तो जो पिंडारी हिमनद है इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और जो गंगोत्री हिमनद है इसकी लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। तो ये भी पॉइंट याद रखना, ये जो पिंडारी हिमनद है इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है और जो गंगोत्री हिमनद है इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं बांग्लादेश, चीन, भूटान, पाकिस्तान। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जो बांग्लादेश की सीमा है जो है ये भारत की सबसे लंबी जो है सीमा रेखा है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है, तो भूटान के साथ में। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है भारत की, तो किसके साथ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान के साथ में। आगे जो है देखते हैं, अब देख लेते हैं इसमें किसकी लंबाई कितनी है, किसकी जो है जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 4096.70 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है 4096.70 किलोमीटर। और जो चीन है, चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, ये जो है 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान कितनी है, तो पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर। और भूटान की जो है, भूटान की 699 किलोमीटर। सबसे कम किसकी है, भूटान की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और पंजाब। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जो राजस्थान है, राजस्थान हमारा जो भारत का पश्चिमी राज्य है। राजस्थान जो है भारत का पश्चिमी राज्य है, इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद जो है आगे देख लेते हैं, जो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का जो है 1070 किलोमीटर लंबा भाग पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। कितना जो है ये सीमा, कितनी लंबी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, तो 1070 किलोमीटर लंबा जो भाग है वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। इसके जो कई ज़िले हैं जैसे बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर, ये जो ज़िले हैं ये पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं, पाकिस्तान की सीमा पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए ज़रा। कह रहा है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर। गुजरात, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब और राजस्थान। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ये जो राज्य हैं ये पाकिस्तान से लगे सीमाओं वाले भारतीय राज्यों में से हैं। तो साथियों आगे देखते हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो हमने बताया कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है डूरंड लाइन। अगला क्वेश्चन है डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। अब ये कौन से दो देश हैं, आप बताइए जल्दी से, कौन से हैं। इसके जो ऑप्शन दिए हैं, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, अमेरिका और मैक्सिको। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये जो डूरंड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये सीमा रेखा है। देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, जो डूरंड लाइन है क्या चीज़। जो डूरंड लाइन है इसका निर्धारण जो है
स्वतंत्रता के पूर्व सर डूरंड के निर्देशन में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। कब किया गया था? जब ये इसका जो विभाजन हुआ था तो इसके जो है विभाजन के जो है स्वतंत्रता के पूर्व सर डूरंड के निर्देश के द्वारा किया गया था। विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वो क्या कहलाती है? जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय जो रेखा खींची गई थी उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या माउंटबेटन रेखा। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है और जो मैकमोहन रेखा है ये जो है भारत और चीन के मध्य खींची गई रेखा है। तो ये तीनों रेखाएं आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो जैसा हमने बताया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और इसका जो निर्धारण है किसने किया था? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, सर कोरिल रेडक्लिफ, सर स्टोफर्ड रेडक्लिफ, लॉरेंस। तो साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर कोरिल रेडक्लिफ। तो ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा देखिए, थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो रेड क्लिफ इसमें भी, रेड क्लिफ इसमें भी है, लेकिन इसमें सर कोरिल है और इसमें जो है सर स्टेफोर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर कोरिल रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ये क्या कहलाती है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, लाल रेखा या रेड क्लिफ रेखा। तो साथियों जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ये जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, अभी बताया था हमने कि जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे जो है अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? इसके जो ऑप्शन है, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अतिशुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ये जितने भी द्वीप हैं ये प्रवाल से बने हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी प्रवाल उद्गम के द्वीप हैं। इसके बाद देखते हैं जो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं, अर्थात ये इसे क्या कहते हैं? प्रवाल उद्गम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तटीय दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? इसके जो ऑप्शन दिए हुए गोवा, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। साथियों इसको जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, आइए थोड़ा देखते हैं इसके, थोड़ा डिटेल से इसमें क्या कह रहा है। इसमें का जो उड़ीसा राज्य का समुद्र तट है ये दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसी कारण कभी कभी चांदीपुर जो है प्रक्षेपण स्थल पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। चांदीपुर जो प्रक्षेपण स्थल है इस पर क्या हो जाता है? व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। और जो उड़ीसा है के समुद्र तट पर इन कछुओं के विश्राम स्थल पर एवं प्रजनन केंद्र के रूप में 3 स्थान महत्वपूर्ण हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये एक है इसमें ऋषिकुल्या, क्या है? ऋषिकुल्या, गहिर माथा के करीब स्थित नाली द्वीप और जो है पुरी जिले में स्थित देवी नदी। ये जो 3 स्थल हैं ये इनके विश्राम स्थल के और प्रजनन केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण हैं। आगे जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है। भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है, तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं 7500 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर। तो साथियों इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7500 किलोमीटर। जो भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। आगे देखते हैं, इसमें जो कह रहा है कि जो भारत के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों को अगर मिला दिया जाए तो तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? 7516.5 किलोमीटर। इसीलिए लगभग बोलते हैं 7500 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15106 किलोमीटर। कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15106 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 22716.5 किलोमीटर। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? कह रहा है कि 22716 किलोमीटर। अगर इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 22716 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। इसके जो ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट, दीघा तट या कोरोमंडल तट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत का दक्षिण पूर्वी समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। जो भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है ये कहाँ तक फैली हुई है। तो इसके जो ऑप्शन है 12 नॉटिकल मील, 6 नॉटिकल मील, 15 नॉटिकल मील या 10 नॉटिकल मील। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। कितना? 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है भारत की जल क्षेत्र की सीमा। तो इसका जो देखते हैं डिटेल्स में थोड़ा क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि जो तटीय क्षेत्र है ये प्रबंधन का कार्य भारत के समुद्री विकास विभाग के अंतर्गत समन्वित तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन ICMAN इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मैरीन एरिया मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाता है। भारत के तटीय जल का वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि किसकी सीमा कितनी कहाँ तक है। तो जो क्षेत्रीय जल क्षेत्र है ये जो है क्षेत्रीय जल क्षेत्र 12 नॉटिकल मील तक है। संलग्न क्षेत्र जो है 24 नॉटिकल मील तक है और संलग्न क्षेत्र जो है 24 नॉटिकल मील तक दोबारा लिख गया है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो 200 नॉटिकल मील तक। कहाँ तक? 200 नॉटिकल मील। और महाद्वीपीय जल सीमा जो है 200 नॉटिकल मील तक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कच्छ का भूदृश्य है। कच्छ का भूदृश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान, निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, केवल बालू और जो है अगला ऑप्शन है पहाड़ी। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। इसके बाद देखते हैं जो कच्छ का रण है ये है कहाँ पर। तो ये गुजरात के ज़िले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है। और जो है लवणीय निम्न भूमि में यह प्रदेश ग्रीष्मकालीन मानसून के समय लवणीय परतों और कीचड़ से ढका रहता है। उसके भाग पर थार का मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए महादेव पहाड़ी, माउंट आबू, महाबलेश्वर और नीलगिरी। साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। जो पूर्वी और जो पश्चिमी घाट है, पूर्व पश्चिमी घाट इधर ऐसे आता है। जो हमारा नक्शा है भारत का, जो भारत का जो हमारा मैप है ये ऐसे है। तो जो ये इसके जो साइड आता है तो इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, और जो ऐसे है जो यहाँ आता है इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। तो जो यहाँ पे मिलते हैं तो इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों के निकट पश्चिमी घाट से मिलता है। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं।
जो पश्चिमी घाट की जो अंतिम पहाड़ियाँ हैं उसे क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा व लंबा है। उत्तर पूर्वी हिंद हिमालय एवं पश्चिमी घाट को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है। जो गारो और खासी पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो ऑप्शन दिए हैं सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। तो जो गारो और खासी पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट श्रेणी का भाग हैं। तो ये है कहाँ पर, देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। जो मेघालय है, मेघालय को भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है और इस पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तट के द्वारा बीच में यह अवसादों से ढका रहता है जिसे मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं और इसी के मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। यह गैप जो है राजमहल पहाड़ियाँ और शिलांग पठार के बीच विस्तृत हैं। ये जो है मालदा गैप जो है कहाँ पर है, तो ये जो है राजमहल पहाड़ियाँ और शिलांग पठार के बीच में स्थित है। गारो और खासी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती हैं। जो गारो और खासी पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट का हिस्सा मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मड आइलैंड है इसका निकटतम शहर कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो मड आइलैंड है ये जो है मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित, कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मड फोर्ट बना है। क्या बना है, मड फोर्ट यहाँ पर बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। जो मड फोर्ट है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर है कहाँ पर स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। जो पोर्ट ब्लेयर है जो कि संघ शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है, जो पोर्ट ब्लेयर है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है। दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है और इसमें जो है पोर्ट ब्लेयर, बस इतना ही। जो पोर्ट ब्लेयर है जो कि संघ शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप की राजधानी है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है। इसके जो ऑप्शन है चेन्नई, नीम, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। आइए देखते हैं इसके बारे में। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये 6 से 14 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 92 से 94 अंश पूर्वी देशांतर के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। और जो है विभिन्न देशों से इसकी दूरी इस प्रकार है। अब देखिए जरा इसको हम देखते हैं। जो चेन्नई है, चेन्नई से इसकी दूरी कितनी है, तो चेन्नई से इसकी दूरी है 1190 किलोमीटर। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं, जो चेन्नई है, चेन्नई से 1190 किलोमीटर है। विशाखापट्टनम से इसकी दूरी जो है 1200 लगभग है। म्यांमार के कोको द्वीप से इसकी दूरी जो है 35 किलोमीटर है। और जो इंडोनेशिया के बांदा अचीन से इसकी दूरी 140 किलोमीटर है। तो साथियों हमने देखा कि सबसे कम दूरी किसकी है, तो ये है म्यांमार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है। ऑप्शन है जोरहट, तिनसुकिया, ईटानगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा तिनसुकिया। क्या हो जाएगा, तिनसुकिया। आइए देखते हैं, जो तिनसुकिया है ये क्या है, असम का सबसे पूर्वी जिला है। तिनसुकिया जो है ये असम का सबसे पूर्वी जिला है। स्थानों का पूर्व से पश्चिम में क्रम देख लेते हैं जरा। इसमें कह रहा है जो तिनसुकिया हो गया, पूर्व से पश्चिम देख रहे हैं इधर ऐसे, तो तिनसुकिया हो गया इधर, फिर डिब्रूगढ़, फिर जोरहट,
दीमापुर और ईटानगर। जो ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आगे देखते हैं कोंका तट। अगला क्वेश्चन है कोंका तट किसके बीच फैला हुआ है। जो कोंका तट है ये किसके बीच फैला हुआ है, तो गोवा व चीन, गोवा मुंबई, गोवा व दमन, गोवा व दीव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा व दमन। क्या हो जाएगा, गोवा व दमन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं जो कोंका तट है, जो कोंका तट है ये महाराष्ट्र रायगढ़ जिले से बंगलुरु कर्नाटक तक विस्तृत, कहाँ तक विस्तृत है ये जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से बंगलुरु कर्नाटक तक विस्तृत है। इसे जो है दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जाता है। गोवा से कुमारी अंतरीप, गोवा से कुमारी अंतरीप तक जो है मालाबार के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ज़रा हम यहाँ बता दें, जो गोवा है ये गोवा से, जैसे मान लिए ये हमारा नक्शा है भारत का, तो यहाँ पर गोवा है, तो गोवा से जो कुमारी अंतरीप तक जो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव में दमन क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रदेश की सीमा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात एवं महाराष्ट्र क्षेत्र प्रदेश की सीमा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। जबकि दीव जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ के पास तटीय भाग पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है। तो ऑप्शन इसके माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या माउंट कैलाश। तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जो कंचनजंगा है ये भारतीय हिमालय क्षेत्र श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, ये 8586 मीटर है। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है। क्या है, K2 है। हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछ लिया जाए तो कंचनजंगा है। और जो पूछा जाए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है सर्वोच्च, तो ये है K2, गाडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। किंतु यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी का भाग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है हम लोग जो है इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, जो पार्ट 3 होगा। धन्यवाद।